Good morning, plus two commerce. So today we will be doing chapter 12 first. So in your syllabus, four chapters are left. That is 9, 10, 11, and 12. So 12th is the most shortest chapter, and the CBSE has related some of the topics also. So I will complete this chapter in two lectures only, right? And also this chapter is very easy, very different from the other chapters that you have done till now. It is related to one act, it is related to some law which we will be studying today, right? So the name of the chapter and the act which we are going to study now is consumer protection, and the name of the act is Consumer Protection Act 1986. Okay. Now the importance has been deleted by the CBSE, but still I want to ask all of you that why you people think that Consumer Protection Act was made? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी गवर्नमेंट को कि उनको एक एक्ट बनाना पड़ा? So you all know that in business, there are so many activities which are sometimes illegal, like some of the businesses are involved some of the illegal activities, जैसे वो अडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावटें करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, प्योर चीज़ें वो नहीं सेल करते, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं। ठीक है, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को धोखे में रख रहे हैं, उनसे झूठ बोल के वो चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को बेचते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स नुकसान किसका हुआ? कंज्यूमर का। अब नुकसान तो हो गया, लेकिन अब कंज्यूमर अपने पार्ट पे क्या करे? कंज्यूमर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? सो सो जो गवर्नमेंट है वो एक एक्ट लेकर आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ पे हम जितने भी जो राइट्स हैं एक कंज्यूमर के उसको बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वहाँ पर लोगों को इतना, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम डैम श्योर दैट इवन यू पीपल डोंट नो मच अबाउट दिस एक्ट। आपने कभी सुना नहीं होगा, ओनली 1 or 2% ऑफ योर क्लास में बी दे हैव हर्ड इट समवेयर, लेकिन आपको नहीं पता कि इसमें क्या आता होगा। सेम गोज़ टू योर फैमिली, राइट? बहुत कम लोग हैं जिनको किसी एक्ट की नॉलेज होती है, और जब हमें किसी एक्ट की या किसी इस तरह के लॉ की इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होती, तब हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आज के टाइम पे भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे एक्ट्स होंगे जो कंज्यूमर को या एक पर्सन को उसके राइट बताता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। बनाया सब कुछ किया, लेकिन अभी पता नहीं है। ठीक है, अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल, दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। अब आज के टाइम पे जो कंज्यूमर है, ही इज़ द किंग। आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, सो यू हैव टू बी श्योर एंड यू हैव टू नो दिस, दैट if you want to survive in the market in the long run, then you have to take care of your consumers। ठीक है, वो पहले की बात थी कि मार्केट का जो किंग था वो प्रोड्यूसर था, अपने हिसाब से प्रोड्यूस करता था और बेचता था। आज के टाइम पे ये स्ट्रैटेजी ज़ीरो वर्क करेगी। आज के टाइम पे अगर आपको कुछ भी सेल करना है, हर चीज़ किसके आसपास घूमती है? कंज्यूमर के आसपास। उसको क्या चाहिए, कंज्यूमर की क्या नीड है, कंज्यूमर किस तरह के फीचर्स चाहता है, कंज्यूमर को किस तरह की आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए। मीन्स हमें कंज्यूमर को खुश रखना है ताकि वो लॉयल रहे हमारे साथ। नहीं तो इतना इतना कंपटीशन है कि जो कंज्यूमर है वो आपका ब्रांड, आपकी कंपनी छोड़ के वो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, वो उसके हिसाब से प्रोड्यूस करें अपने गुड्स को, ताकि हम उनको सेटिस्फाई कर सकें। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है, इट मीन्स आप अच्छा बिजनेस नहीं कर रहे हो और बहुत जल्दी आप मार्केट से आउट होने वाले हो। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन अपनी इस ड्यूटी को अच्छी तरह से नहीं निभाते और वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे वो मिलावटी चीज़ें बेचते हैं। आपको भी पता है कि ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं।
पहले इस चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, फिर उनको हाई प्राइस पे बेचते हैं। हाई प्राइस हम क्यों दें जब उस चीज़ का प्राइस इतना है ही नहीं। जस्ट बिकॉज आपने स्टोर कर लिया है और अभी कहीं और नहीं मिल रहा है और अब आपको पता है हमें ज़रूरत है, तो आप उसको हाई प्राइस पे बेच रहे हो। सो दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ इलीगल, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था, जिसकी वजह से ये चैप्टर +2 में भी इंट्रोड्यूस किया गया और ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस जो है कि ये एक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर को नहीं पता, तो उसको पता हो, उसको नॉलेज हो, इसलिए हम इस एक्ट को हमने बनाया, हमने इस चीज़ को चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया। दूसरी बात ये है कि एक तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्ट करना एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, हमारे एथिक्स हैं कि हमें उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सोसाइटी से ही रिसोर्सेज ले रहे हैं। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप नहीं करोगे, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, सॉरी बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर, अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरा कोई भी बिज़नेस है, तो मुझे पता है अगर मैंने कहीं ऐसा कुछ किया तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, और अगर एक बार गवर्नमेंट इंटरफेयर कर गई तो मेरा बिज़नेस ठप हो सकता है, वो मैं नहीं चाहूँगी। तो इस डर की वजह से भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है, हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते किसी भी हालत में। हमें अपने कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना, उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इट मीन्स हमें कोई भी चिटिंग नहीं करनी कस्टमर्स के साथ, हमें कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी गुडविल बनाए रखें, अपने क्लाइंट इन द लॉन्ग रन अपने पास रखें, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करें और उनको सेटिस्फाई करें। ठीक है, कोई भी गलत काम ना करें। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब लीगल प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स को कैसे दी गई है, तो ये एक्ट बनाया गया विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1 1987। ठीक है, बना ये 1986 में बन गया था, लेकिन एक्चुअल में जब ये स्टार्ट हुआ इट स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई 1 1987। ठीक है, लेकिन जब आपको कोई एक्ट पूछेगा इट्स ऑलवेज 1986, राइट। अब इस एक्ट में क्या आता है, सबसे पहले इसमें बताया जाता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, कि जितने भी हम सब कंज्यूमर्स हैं, मैं भी कंज्यूमर हूँ, आप भी कंज्यूमर हो, सब कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। मैं मार्केट से फ्रिज लेकर आती हूँ, आई एम अ कस्टमर। ठीक है, मैं मार्केट से कोई चीज़ खरीदती हूँ, कोई सर्विस लेती हूँ, मैं कस्टमर हूँ। तो मेरे राइट्स मुझे कौन बताएगा, वो ये एक्ट बताएगा। ठीक है, बिजनेसमैन की हमारी तरफ मतलब कस्टमर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी कौन बताएगा, ये एक्ट बताएगा। इस एक्ट ने सारा कुछ लिख दिया है। तो ऑब्वियस अगर कोई एक्ट है, अगर आप नहीं फॉलो करोगे, क्योंकि एक्ट है, लॉ है, लीगल है, नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट बहुत ईजिली एक्शन लिया जा सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये एक्ट हमें सेफ गार्ड करता है। सेफ गार्ड मीन्स हमें प्रोटेक्ट करता है। कैसे कि अगर हमें कोई डिफेक्टिव गुड ना दे दे, हमें कोई अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, कोई ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू हमें कोई गुड ना प्रोवाइड करे, होर्डिंग ना करे, अडल्ट्रेशन ना करे, ठीक है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हमें ना बेचे। इस तरह से अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी वे में कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रही है, उसके अगेंस्ट हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो इस एक्ट में बताया गया है। थर्ड, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ एज अ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हुई है, राइट, तो आप यू कैन फाइल कंप्लेंट्स। जैसे स्कूल में अगर आपको कुछ कहता है तो आप टीचर के पास कंप्लेन करते हो। ठीक है, तो उसी तरह से हम भी एज अ कंज्यूमर भी हम फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। अब ये 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज हैं। कौन सी? 3 टायर रिड्रेसल। ठीक है, रिड्रेसल मीन्स मैं आपको पहले भी बताया कि जब हमें कोई भी कंप्लेंट है किसी भी तरह की, या कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हम फेस कर रहे हैं, तो हम जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। वो एजेंसीज कौन है? 3। फर्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट फोरम, सेकेंड इज़ स्टेट कमीशन, एंड थर्ड इज़ नेशनल कमीशन। इट मीन्स आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं सॉल्व होती देन यू कैन गो टू स्टेट कमीशन, एंड देन अगर वहाँ पे भी नहीं है तो नेशनल कमीशन। ठीक है, दिस वी विल स्टडी इन डिटेल इन द सेकेंड लेक्चर। नाउ
the very important topic of a chapter which is definitely going to come in your exams, maybe in the 1 mark or MCQ. They will just give you one case study, a little case study, and they will be just asking you कि ये right बताओ कौन सा है. सो ये जो एक्ट है इसमें आपको 6 राइट्स मिलते हैं जो आपको याद करने हैं टिप्स पे. द फर्स्ट इज़ राइट टू सेफ्टी. सेफ्टी से ही समझ आ रहा है कि इट मीन्स कि इस राइट के अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर्स हैं उनका राइट है कि वो प्रोटेक्टेड रहें. चाहे गुड्स की बात हो रही है चाहे सर्विसेज की बात हो रही है. मार्केटिंग गुड्स और सर्विसेज की इस तरह से होनी चाहिए कि वो जो भी बता रहे हैं सच बता रहे हैं. कई बार ऐसे गुड्स होते हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं अगर आपने उसको सही तरह से यूज़ नहीं किया, या आपकी प्रॉपर्टी में जहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपका घर या कोई भी अगर बिल्डिंग है तो उस पर भी अफेक्ट कर सकती है वो चीज़. तो ये जो राइट है वो इसलिए है ताकि आपकी लाइफ सेफ रहे, सिक्योर रहे. जैसे कि प्रेशर कुकर है, ठीक है. अगर प्रेशर कुकर में कोई डिफेक्ट रह गया मैन्युफैक्चरिंग में, राइट, या जैसे गैस सिलेंडर है उसमें, अब गैस सिलेंडर तो हम सोच भी नहीं सकते कि उसमें कोई डिफेक्ट है क्योंकि हमने ले लिया, उसमें कोई डिफेक्ट रह गया अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल बर्स्ट. और अगर वो बर्स्ट होगा घर में तो लोगों की जान जा सकती है और जो प्रॉपर्टी है वो भी डिस्ट्रॉय होगी और वो हम किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो ये जो राइट है वो हमें ऐसी चीज़ों से सेफ़ फील करवाता है, हमें ये श्योरिटी देता है कि हम सेफ़ रहेंगे. इसके लिए कुछ मार्क्स होते हैं जो कि जो भी बिजनेसमैन है उनको वो मार्क्स को फॉलो करना पड़ता है, उनको वो वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है. अगर वो मार्क वहाँ पे लगा होगा तो हम डेड श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये मार्क है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती. इट मीन्स कि हम बहुत फ्रीली उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं. As you can see in the picture, there's one girl standing and she is asking for a microwave which is of good quality. So वो जो सेल्समैन है वो उसको बहुत सारे डिफरेंट तरह के माइक्रोवेव्स वहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन गर्ल देखो क्या कह रही है, नो गिव मी दैट वन विद ISI मार्क. तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे, चाहे आप आयरन खरीद रहे हो, माइक्रो खरीद रहे हो, कोई भी, अगर उस पर ISI मार्क है इट मीन्स आप फ्रीली उसको बेझिझक यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. इट मीन्स कि वो आपको से दैट प्रोडक्ट इज़ सिक्योर. ठीक है. तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ हेल्थ प्रॉपर्टी सिक्योर है. सेकेंड इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन. इस राइट के अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर है उसका राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिले. जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिले. कौन सी? कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस वो मुझे दे रहे हैं उसकी क्वालिटी के अगेंस्ट, उसकी क्वांटिटी कितनी है, प्योरिटी भी मुझे बताए, उसका किस लेवल का स्टैंडर्ड है ये भी मुझे बताए, उसका प्राइस क्या है, और इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग वो सब की सब इन्फॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए. मतलब जो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, ही मस्ट सप्लाई ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है वो बताना उसका उस मस्ट है, वो इग्नोर नहीं कर सकता इसको. जैसे अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम भी करते हैं, लेज़ है, लेज़ के पैकेट के पीछे कितनी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि उसका वेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, या टोल फ्री नंबर क्या है. एवरीथिंग इज़ मैंशन बिकॉज दे हैव टू मैंशन इट. दिस इज़ समथिंग विच इज़ लीगली रिक्वायर्ड. तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन ये बताता है. ठीक है. थर्ड इज़ राइट टू मेक चॉइस. अब यहाँ पे क्या है कि मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे पास राइट है किस चीज़ का? चॉइस का. कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं जी आप मेरे ब्रांड का ही खरीदो, नहीं आप यही खरीदो. नो बडी कैन डू दैट. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में. ठीक है. देर आर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. हर प्रोडक्ट सर्विसेज डिफरेंट प्राइजेस पे है. कुछ फेयर प्राइजेस पे है, कुछ कॉम्पिटिटिव, की कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तो कुछ कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे भी होती हैं. लेकिन ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं हर प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकूँ, हर प्रोडक्ट को देख सकूँ, उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ ले सकूँ, एंड उसके बाद मेरी मर्ज़ी है कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट लेना है या कौन सी सर्विस मैंने हायर करानी है. मतलब कंज्यूमर्स दे आर फ्री टू चूज़ जो भी उनको उनके हिसाब से, मेरी विल, मेरी लाइकिंग है, मेरा व्यू है, मेरी थिंकिंग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे सही लगता है. नो बडी कैन फोर्स. ठीक है. हालांकि कुछ शॉपकीपर्स होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं जी ये खरीदो, पर आपको अगर अपना दिमाग यूज़ करना है, उस सेल्समैन के कहने पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना. ओके. एंड नाउ डेज यू कैन इवन रेफर टू द नेट अबाउट द रिव्यूज़ एंड यू कैन जस्ट क्रॉस चेक.
fourth is right to be heard, and the second name of this right is right to representation. इस right के accordingly एक consumer के पास right है कि वो अपने आप को represent कर सके, मतलब he should be heard. अगर मेरी कोई complaint है तो मेरी बात सुनी जानी चाहिए. इसीलिए बहुत सारी कंपनीज कंप्लेंट सेल्स उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे कोई भी कस्टमर है वो अपने कंप्लेंट्स वहाँ पे बता सकते हैं. ठीक है. बहुत सारी ऐसे कंपनीज़ होती हैं, जैसे अगर हम फ़ोन ख़रीदें या फ़ैन ख़रीदें या फ्रिज ख़रीदें, कोई भी ऐसी चीज़, तो उसके पीछे टोल फ्री नंबर लिखा होता है, जहाँ पे लिखा होता है कि आपकी कोई भी कंप्लेंट है, यू कैन जस्ट रेफ़र टू दिस नंबर, जो कि वैसे भी टोल फ्री होता है ताकि आपका कोई चार्ज भी ना लगे. तो ये कंपल्सरी है, नहीं तो मेरी कंप्लेंट कौन सुनेगा. अगर मैं फ़ैन्स लेके आई हूँ, सपोज़ दे आर नॉट वर्किंग, अब जिस पर्सन ने बनाया, जो प्रोड्यूसर है, वो तो यहाँ पे नहीं है. ठीक है. तो वो कंप्लेन मैं किसको करूँगी. विद द हेल्प ऑफ दैट टोल फ्री नंबर आई कैन कॉन्टैक्ट दैम. मेल्स भी होती है, मैं मेल भी कर सकती हूँ. और जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं, दे हैव द एम्प्लॉयज़ जो ये काम में इन्वॉल्व हैं, और वो एक एक कंप्लेन चेक करते हैं, एंड लिटरली दे डू. और यहाँ तक कि कुछ कंपनीज इतनी आफ्टर से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत करवाई हैं. एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो टाइम बोलो, ये भी नहीं कि बहुत लेट आ रहे हैं या रूडली हैं, वेरी दे बिहेव इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, और बहुत ही दे दे हैव अ वेरी वार्म गुड बिहेवियर, और जो आपकी चीज़ है वो पूरा एफर्ट करते हैं कि वो ठीक हो. इवन इन केस ऑफ लैपटॉप्स ऑल्सो, डेल जो है वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है. अगर कुछ भी ख़राब हो जाता है, दे विल विजिट टू योर प्लेस एंड दे विल डू एवरीथिंग टू मेक इट राइट. कुछ गारंटी में कवर्ड होती हैं, कुछ वारंटी में कवर्ड होती हैं. वो आपको अपने प्रोडक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, जो गाइड होती है, उसको फॉलो करके उसके अकॉर्डिंगली होता है, लेकिन होता ज़रूर है. फिफ्थ इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल. अब अगर आपके साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुई है, ठीक है, तो आपको रिड्रेसल मीन्स आप कंपनसेशन सीख कर सकते हो. कंपनसेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे जो गुड आपको लगता है कि ये गलत है, गलत इन द सेंस कि ये डिफेक्टिव है, तो वो रिप्लेस हो सकता है. अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो रिपेयर हो सकता है, या आपको पैसे भी वापस मिल सकते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर कि वो क्या चाहता है. ठीक है. समटाइम्स कंपनीज ने खुद बताया होता है कि अगर वो गारंटी पीरियड में कवर्ड है या वारंटी पीरियड में कवर्ड है, तो वो रिपेयर करेंगे या उसको रिप्लेस करेंगे या क्या करेंगे. दिस इज़ एवरीथिंग इज़ मैंशनड, राइट. और जो गवर्नमेंट भी है, उसने बहुत सारे रिड्रेसल फॉरम्स नेशनल एंड स्टेट लेवल पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं. बनाया तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं है. इस करके लोग जो हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती रहती है, होती भी रहती है. अगर कईयों को पता भी है तो वो कहते हैं कौन जाएगा, कौन कंप्लेंट करेगा, क्या इन चक्रों में पड़ना. सो दे डोंट डू मच. एंड द लास्ट इज़ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. यहाँ पे ये है कि ये राइट है कंज्यूमर का, जितनी जो भी नॉलेज है, स्किल्स, वो हम अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करें. क्योंकि जो पढ़े लिखे कंज्यूमर्स हैं, उनको तो चलो फिर भी पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, वो एक्शन ले सकते हैं. लेकिन ये राइट मेनली फोकस करता है इलिटरेट कंज्यूमर्स पे. आपको पता है कि इंडिया में कितने लोग पॉवर्टी रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि लोग इलिटरेट बहुत हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं. मोस्टली पॉपुलेशन दे आर इन रूरल एरियाज़, जहाँ पे लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ये इनका राइट है कि ये एक्ट में क्या है. इनके लिए कुछ एजेंसीज बनाई गई हैं ताकि वो जितने भी लोग हैं, उनको अगर वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो उनको बताएं, और उनकी पूरी हेल्प भी करते हैं ताकि ये कंज्यूमर्स प्रोटेक्टेड रहें. इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने कंज्यूमर एजुकेशन स्कूल करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी कोर्सेज में भी, ताकि आप लोगों को पता चले और आप आगे बहुत सारे लोगों को बताओ, राइट. और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मीडिया को भी यूज़ कर रहा है ताकि लोगों जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको उनके राइट्स के बारे में पता चले, और ताकि उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनकी मनी वेस्ट ना हो. ओके. सो देयर वर 6 राइट्स: सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस, right to be heard, redressal and consumer education. अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है थ्रू मैन्युफैक्चरर या जो सप्लायर है या जो भी मार्केटर है. ठीक है.
लेकिन राइट टू एजुकेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है थ्रू गवर्नमेंट या कोई भी जो एनजीओ है, ठीक है. So we are done for today. This was quite easy, and the chapter will be completed in the next lecture. Okay, thank you so much.